ईरान एक ऐसा देश है जहां राजनीति और धर्म का मेल सत्ता के हर निर्णय में झलकता है। यहाँ का सबसे ताकतवर नाम है अली हुसैनी खामनेई, जिनकी हर चाल, हर फैसला दुनिया की निगाहों में रहता है। लेकिन अब सवाल है कि जब वो उम्र के उस दहलीज पर हैं, तो कौन बनेगा अगला उनका उत्तराधिकारी। कुछ कहते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि मुज्तबा हुसैनी खामनेई, जो उनके बेटे हैं। उनके पिता की तरह लंबा कद, वही शांत लेकिन प्रभावशाली अंदाज, वो एबा और पगड़ी, सबसे बड़ी बात, वो माने जाते हैं अपने पिता की कार्बन कॉपी। उनका हर कदम, हर निर्णय इस बात की गवाही देता है कि ईरान में सत्ता की बागडोर उनके हाथों से जाने वाली है। उनका हर कदम और हर निर्णय इस बात की गवाही देता है कि ईरान में सत्ता की बागडोर उन्हीं के हाथ में जाने वाली है। लेकिन क्या मुस्तफा सच में इसके लिए तैयार है? उनके समर्थन और विरोध के बीच ये फैसला बनता है। हर कोई यही जानना चाहता है कि अगला सर्वोच्च नेता वही होंगे या फिर कोई और। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के अगले सर्वोच्च नेता के रूप में मुज्तबा हुसैनी खामनेई को चुपचाप चुना जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। आपको बता दें कि पिता आयतुल्लाह अली खामनेई, जो इस समय ईरान के सर्वोच्च नेता हैं, गंभीर बीमारी से भी जूझ रहे हैं और बुजुर्ग भी हो चुके हैं। इसी कारण ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स की एक अचानक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें मुज्तबा खामनेई को उत्तराधिकारी चुने जाने की भी बात सामने आई। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये मुज्तबा हुसैनी खामनेई कौन है? दरअसल मुज्तबा खामनेई आयतुल्लाह अली खामनेई के दूसरे बेटे हैं। उनका जन्म 1969 में हुआ था। उन्होंने अपने पिता से इस्लामिक धर्मशास्त्र की पढ़ाई की और आज भी ईरान के सबसे बड़े धार्मिक शिक्षण स्थान कुम सेमिनरी में पढ़ाते हैं। वो सार्वजनिक रूप से बहुत कम दिखाई देते हैं। माना जाता है कि मुज्तबा ने 2005-2009 के राष्ट्रपति चुनावों में महमूद अहमदनीजाद का समर्थन किया था और 2009 की जीत में उनकी अहम भूमिका रही। आरोप यह भी है कि 2009 में चुनाव के बाद हुए सरकारी विरोध प्रदर्शनों को दबाने में मुज्तबा ने नेतृत्व किया था। मुज्तबा खामनेई के वो सब कुछ हैं जो एक सर्वोच्च नेता में होना चाहिए। उनके अंदर अपने पिता अली खामनेई की छवि और अंदाजे बयां की झलक है। लंबा कद काठी, शांत और प्रभावशाली व्यक्तित्व, एबा और पगड़ी में हमेशा नजर आने वाले एक नेता। उन्होंने कुम सेमिनरी में धर्मशास्त्र पढ़ा और वहां पढ़ाते भी हैं, जिससे उनके धार्मिक अधिकार और संवैधानिक योग्यता मिलती है। राजनीतिक रूप से भी वो अनुभवी हैं। राष्ट्रपति चुनावों में उनकी भूमिका और सरकार विरोधी प्रदर्शनों को संभालने का अनुभव उन्हें सत्ता की बारीकियों से परिचित बनाता है। इसके अलावा उनके पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन और राजनीतिक नेटवर्क है, जो उन्हें मजबूत बनाता है। यही कारण है कि असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के बीच दबाव और समर्थन के साथ मुज्तबा अपनी स्वीकार्यता को बनाए रखने में सफल हुए। इसलिए कहा जा रहा है कि ईरान का अगला सर्वोच्च नेता वही हो सकते हैं। बाद में मुज्तबा और अहमदीनेज के रिश्ते बिगड़ गए जब अहमदनीज ने सरकारी खजाने से धन के गबन का आरोप लगाया। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में मुज्तबा की सत्ता में पकड़ मजबूत होती गई। उन्होंने 2021 में आयतुल्लाह की उपाधि दी गई, जो सर्वोच्च नेता बनने के लिए एक संवैधानिक शर्त है। बताया जाता है कि अली खामनेई के कहने पर असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के सदस्यों की बैठक बुलाई गई और उत्तराधिकारी पर जल्दी फैसला लेने का दबाव डाला गया। शुरुआत में ही कुछ सदस्यों ने मुज्तबा के नाम का विरोध किया। 1989 में जब आयतुल्लाह खुमैनी के बाद अली खामनेई को सर्वोच्च नेता चुना गया, तब ज्यादा विरोध नहीं हुआ था। उस समय अकबर हाशमी, रफजानी जैसे प्रभावशाली नेता मौजूद थे, जिन्होंने सत्ता परिवर्तन को आसान बनाया। आज ऐसे प्रभावशाली नेता ना होने के कारण मुज्तबा की दावेदारी को लेकर संदेह जताया जा रहा है। हालांकि रिपोर्टों में कहा गया है कि मुज्तबा के पास काफी धन और संसाधन है, फिर भी कुछ लोगों को लगता है कि उनकी राजनीतिक पकड़ उतनी मजबूत नहीं है। इसके बावजूद कहा जा रहा है कि दबाव और धमकियों के जरिए बैठक में उनके पक्ष में सर्वसम्मति में फैसला कराया जाएगा। ईरान इंटरनेशनल के अनुसार इस फैसले को गुप्त रखने का निर्णय लिया गया है, क्योंकि बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन की आशंका है। सदस्यों की चेतावनी दी गई है, जानकारी लीक करने के गंभीर नतीजे होंगे। आपको बता दें कि शुरुआत में इब्राहिम रईसी को अली खामनेई का उत्तराधिकारी माना जा रहा था, लेकिन मई 2024 में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। इस बीच अली खामनेई की सेहत को लेकर भी अफवाहें तेज हो गई। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के बाद कहा जा रहा है कि वो गंभीर रूप से बीमार है। कुछ लोग तो उन्हें कोमा में होने और मृत्यु की भी बात कर देते हैं। हालांकि इन अफवाहों को कम करने के लिए खामनेई ने हाल ही में एक ईरानी राजदूत के साथ अपनी तस्वीरें भी साझा की थी।